आइए आज बात करते हैं नीट एग्जाम 2024 जो हुआ है उसमें बहुत बड़ा स्कैम है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो नीट के बारे में हम जानेंगे, बेसिक नीट होता क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन उसके एलिजिबल होते हैं, उसके एग्ज़ाम आप पास करके क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। फिर जा करके उसका थोड़ा सा सिलेबस जानेंगे। उसके बाद उस पर हम स्कैम जो हुआ है 2024 स्कैम, नीट स्कैम, उस पर चर्चा करेंगे। आज हमारा देश बहुत मामलों में बहुत प्रगति किया है, बहुत आगे हुआ है, लेकिन आज भी विश्वसनीयता के मामले में हमारा देश बहुत पीछे है। और ज़रूरी है, यदि आप किसी राष्ट्र को विकसित करना चाहते हैं, विकसित राष्ट्र की पंक्ति में खड़ा करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप पारदर्शिता के साथ हर एक चीज़ में पारदर्शिता लाएँ और पारदर्शिता को बरकरार रखें। आज ज़रूरी है कि विभिन्न जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए, क्योंकि हमारा फ्यूचर जो होता है, हमारे जो स्किल्ड पर्सन होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो किसी भी देश का भविष्य होता है। तो यदि किसी स्टूडेंट के साथ उसके करियर के साथ खिलवाड़ होगा तो इसका परिणाम आगे देखने को मिलेगा और उसे पूरे देश को भोगना होगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं नीट क्या है। नीट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो आपको 2013 से ये शुरुआत किया गया है। CBSE द्वारा 2013 से किसी भी मेडिकल कॉलेज, देश के विभिन्न मेडिकल संस्थानों में प्रवेश हेतु एक कम्युलेटिव कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें पास होने वाले को देश के विभिन्न मेडिकल संस्थान जो है उसमें दाखिला मिलता है। ये 2013 से CBSE द्वारा आयोजित किया जाता था, लेकिन 2019 से एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, NTA जिसको कहते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये आयोजित होने लगा है। तो 2019 से पहले हम देखते हैं 2013 से लेकर के 2018 तक CBSE इस परीक्षा को स्वयं संचालित, सफलतापूर्वक स्वयं संचालित करते आया है। 2017 में आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट आया था, जिसमें उनके द्वारा ये किया गया था कि देश के किसी भी मेडिकल संस्थान में एडमिशन के लिए आपको नीट करना आवश्यक होगा, यानी नीट एग्ज़ाम आपको पास करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नीट के माध्यम से आखिर नीट जो क्वालिफाई करते हैं उनका एडमिशन कहाँ किस किस कोर्स के लिए हो सकता है। तो आपका नीट के अंतर्गत MBBS, BDS, BAMS, BUMS, BHMS, BSMS, BBSC एवं AH कुल 8 कोर्सों में दाखिला मिलता है। ये सभी आपके मेडिकल से संबंधित कोर्सेज हैं, जो विभिन्न पीरियड्स के हैं और विभिन्न फैकल्टी में हैं। इसके द्वारा सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी जो होती है, कोई भी स्टूडेंट यदि +2 कर लिया है, वो भी साइंस और साथ में बायो के साथ यदि किया है, तो वो न्यूनतम उम्र 17 वर्ष यदि उसका पूर्ण रहा है तो वो इसमें फॉर्म भर सकता है। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है, अधिकतम उम्र आप जब तक चाहे 50 वर्ष की उम्र में भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसमें एडमिट हो सकते हैं या इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। एक और भी चीज़ है कि आप इसमें जो टोटल एक होता है UPSC वगैरह में कि कुल जो है सो हम कितनी बार उसमें अपीयर हो पाएंगे, वो एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है। वो भी आपके नीट एग्ज़ाम के साथ निर्धारित नहीं है। नीट एग्ज़ाम में आप चाहे जितनी बार आप बैठ सकते हैं एग्ज़ाम में, आपको क्वालिफाई करना होता है। और क्वालिफाई रैंकिंग, हमारे जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है इंडिया लेवल के, उस इंस्टीट्यूशंस का रैंकिंग है और आपके रैंकिंग के, आपके मेरिट के हिसाब से उसमें आपको दाखिला मिलेगा। हम इस एग्ज़ाम में कुल 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो MCQ टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 4 सेक्टर होते हैं टोटल। 4 सेक्टर में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के 2 पार्ट, बॉटनी और जूलॉजी होते हैं। फिजिक्स से टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री से भी 50 होते हैं, बॉटनी से 50 होते हैं और जूलॉजी से 50 होते हैं। अर्थात बायो से 100 क्वेश्चन और फिजिक्स केमिस्ट्री से 50-50 क्वेश्चन। इस प्रकार टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यद्यपि उस 200 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, यानी प्रत्येक सेक्टर से 45-45 क्वेश्चन इसेंशियल है। इस प्रकार कुल 180 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4-4 अंक निर्धारित है। यदि आपका क्वेश्चन सही है तो उसके लिए 4 अंक, यानी 18 चौक 72 720 नंबर्स के एग्जाम होते हैं। उसमें यदि आपको गलत आंसर आपका हो जाता है, एक क्वेश्चन गलत होता है, तो उसके लिए 1 मार्क्स निगेटिव काट लिए जाते हैं। इसमें
अब देखते हैं कि ये जो है सो हमारा NTA के द्वारा एक कैलेंडर, वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाता है, जिसमें वर्ष के शुरुआत में ही ये निर्धारित कर दिया जाता है कि इस तारीख को फॉर्म भराएगा, इस तारीख से इस तारीख तक फॉर्म भराएगा, इस तारीख को इसका एग्जामिनेशन होगा, इस डेट को इसका रिजल्ट आएगा। इस प्रकार इस बार जो 2024 में फॉर्म भराया उसका एग्ज़ाम तिथि था 5 मई। 5 मई को इसका पूरे देश में एग्ज़ाम हुआ और उसी समय इसका डेट, परिणाम का डेट भी फिक्स कर दिया गया था, जो आपको 14 जून को इसका परिणाम आना था। 14 जून परिणाम आने से पहले इसका जो हमको देख रहे थे कि 4 जून को लोकसभा इलेक्शन का परिणाम आ रहा था। इस NTA के द्वारा क्या किया गया कि 4 जून को एकाएक इसका परिणाम जारी कर दिया गया। ऐसा एक संदेह के घेरे में लाता है हमारे NTA को। एक बृहद एजेंसी है, एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण एजेंसी है। बावजूद इसके इनके द्वारा अपने शेड्यूल को तोड़ते हुए समय से पूर्व 4 जून को, जिस दिन हमारे लोकसभा का इलेक्शन का परिणाम आ रहा था, उस दिन इसका रिजल्ट जारी किया गया। संभवतः इसमें ऐसा भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसमें हुई गड़बड़ियों को लोगों की नज़र में नहीं आए। सारे लोग और सारे मीडिया, पूरे भारत की मीडिया सब जो है सो लोकसभा परिणाम को कवरेज कर रहे थे, इसलिए लोग इधर ध्यान न दे करके और उनकी खामी इसमें छिप जाए, संभवतः इस कारण से हुआ था। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि 5 जून के एग्ज़ाम का 4 जून को इसका जो है सो पेपर लीक हो गया और इसका जो है सो बृहद स्तर पर पेपर वगैरह में भी आया, पटना में कई पेपर में भी छपा और इस संबंध में गिरफ्तारी भी हुई। गिरफ्तारी होने में उसका न्यूज भी आया। पटना पुलिस जो है सो कोर्ट में अपना बयान भी दिया कि जो पेपर वो पकड़ाए थे, जो गिरफ्तारियाँ हुई थी, उनके साथ जो डॉक्यूमेंट्स थे उनका और क्वेश्चंस दोनों मैप हो रहे थे, दोनों मैच हो रहे थे, अर्थात वही चीज़ लिख हुआ था जो क्वेश्चन पूछे गए थे। बावजूद इसका कंप्लेन NTA में गया। NTA के पदाधिकारियों द्वारा इसका जो है रीजन दिया गया कि हम इसकी जांच करेंगे, यदि सत्यता पाई जाती है तो एग्ज़ाम कैंसिल होगा। बावजूद इसके ये जांच का कोई परिणाम आया नहीं, बावजूद इसके 10 दिन बिफोर 4 जून को इसका जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब इस रिजल्ट जारी करने में देखा गया कि बहुत सारी धांधलियाँ यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा भी प्रतिवाद किया गया है। इस 180 प्रश्न से मैक्सिमम मार्क्स 720 नंबर हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। आज तक का डेटा है हमारे पास कि 2021 में 3 बच्चे जो है सो टॉप किए हैं, जो 720 में 720 नंबर लाए हैं। 2022 में एक भी बच्चा 720 नंबर नहीं लाया है। 2023 में कुल 2 बच्चे 720 नंबर लाए हैं। 2022 में 720 नंबर लाने वाले एक भी बच्चे नहीं हैं। 715 हाईएस्ट 715 नंबर गया है, जो टोटल 4 बच्चे के पास आए हैं। उसके अलावा 2014 का जो रिजल्ट आया है उसमें हम देख रहे हैं कि कुल आपके 67 बच्चे हैं ऐसे जिनको 100% मार्क्स मिले हैं। संदेह की सुई यहीं से शुरू हो जाती है कि 720 नंबर लाने वाले टोटल 67 बच्चे, जो कि आपके पिछले प्रीवियस ईयर को यदि हम देखें तो प्रीवियस ईयर के मुकाबले ये लगभग 20 गुना से अधिक होता है। ये काफ़ी हमको संदेह पैदा करता है, हम ही नहीं पूरे राष्ट्र को संदेह में डालता है। आप देखते हैं कि दिल्ली एम्स, जो हमारे भारत की सर्वोच्च संस्था है मेडिकल इंस्टीट्यूट की, वो एम्स है। एम्स मीन्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। उसमें कुल हमारे 56 सीट्स हैं और हमारे जो 56 सीट के बदले सबसे अव्वल दर्जे का इंस्टीट्यूट यही है। जो टॉप करते हैं वो सर्टेनली इसी में अपना एडमिशन लेते हैं। आज के तिथि में 2024 में टोटल 67 बच्चे स्टूड किए हैं, टॉप रैंकर टोटल 67 बच्चे हैं। उनमें से 56 बच्चों का तो एम्स में एडमिशन हो जाएगा, रेस्ट के 11 कहाँ जाएंगे? वो टॉप करने के बावजूद एम्स में अपना दाखिला नहीं ले पाएंगे। ये दुर्भाग्य की बात है। इसमें एक चीज़ और है, इस क्रम में काफ़ी निराशा भी, जो पढ़ने वाले जो स्कॉलर्स हैं उनको काफ़ी निराशा हाथ लगी है। कई न्यूज़ चैनल्स अपना इंटरव्यू या अपने बच्चों का जो इंटरव्यू लेकर के दिखा रहे हैं, जो बच्चे पिछले साल 1000 के अंदर आए थे, फिर भी इस आशा में कि हम 1000 तक आए हैं, हमको एम्स नहीं मिल पाया, इस आशा में कि अगले साल यानी 2024 में हम भाग लेंगे और हमारा 100 के अंदर आया तो नहीं एम्स तो उससे नीचे दर्जे का जो भी इंस्टीट्यूट है उसमें हमको दाखिला मिल जाएगा। लेकिन इस बार उनका रैंकिंग 17000 चला गया है।
तो बहुत सारे हमारे जो मेंटर है जो पढ़ाते हैं इसके कोर्स, उनका कहना है कि 1 साल के दरमियान किसी एक बच्चे के जो टॉप रैंकर्स की ख्वाहिश रखते हैं और सजग बच्चे हैं, उनका रैंकिंग 1 साल में इतना ज़्यादा नहीं गिर सकता है। इसके अलावे जब इसके संबंध में एनटीए से पूछा गया तो एनटीए ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। उस स्पष्टीकरण में उन्होंने 2 कारण नहीं बताया है। एक कारण बताया है कि फिजिक्स का एक क्वेश्चन गलत हो गया है, उस क्वेश्चन का पूर्व के सिलेबस के जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें कुछ और आंसर दे रहा है और वर्तमान का जो नया पब्लिकेशन आया है उसमें कुछ और आंसर दे रहा है, इसलिए दोनों आंसर को मानते हुए और उसमें करेक्ट किया गया है। और इस प्रकार जो हमारे टॉपर्स हैं उस टॉपर्स में से टोटल 14 बच्चे ऐसे हैं जो इस कारण से टॉपर में पहुंचे हैं। उसके अलावे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो समय के जिनको क्वेश्चन पेपर वो अपने समय से एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे थे, लेकिन जो व्यवस्थापक हैं उनकी गलतियों के कारण उनको क्वेश्चन कुछ समय देर से मिला। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इंस्टीट्यूशंस की है, बच्चों की नहीं है, इसलिए उनको हम ग्रेस मार्क्स दिए हैं। अब यहाँ संदेह उठता है कि आखिर बोर्ड ने ये कैसे पता लगा लिया कि किन बच्चों को देर से ये मिला, जबकि यह जो है सो 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट आया था। उसमें कुछ बच्चे गए थे कि हमने देर से, हमको इंस्टीट्यूशंस के द्वारा क्वेश्चन उपलब्ध कराया गया जिसके कारण हमारा रैंक कम हो गया, या समय की कमी के कारण हमारा रैंक कम हो गया। तो उसमें हरियाणा हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था कि इनको ग्रेस दिया जाए। चलिए ठीक है, ये मामला 2018 का है। तो जब कभी भी कोई वैकेंसी आती है तो उसका डिस्क्लोजर उसके ब्राउची में किया जाता है। यदि ग्रेस देना ही था तो 2024 के जो ब्राउची, नीट का जो ब्राउची निकला, तो उस ब्राउची में इसका उल्लेख होना चाहिए कि यदि इतने मिनट एग्जाम लेट से आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं तो उसके लिए इतना ग्रेस दिया जाना चाहिए। ऐसा इन्होंने नहीं किया है। तो फिर ये कहाँ तक और कैसे उन्होंने पता लगा लिया, किसी के द्वारा क्लेम नहीं किया गया, उनके द्वारा कैसे पता लगा लिया गया कि इन बच्चों को केवल लेट से क्वेश्चन मिला है। तो ये सब संदेह का घेरा उत्पन्न करता है। तो हम चाहेंगे, भारत सरकार से ये मेरा रिक्वेस्ट होगा कि भारत का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आप इस चीज़ को सुधारिए। एक सिंपल एग्जाम यदि आप कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, यदि इसी में स्कैम होगा तो स्कॉलर बच्चे बाहर रह जाएंगे और अच्छे बच्चे वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। नीचे रैंकर जो होंगे वो अपने छलावा से वहां पहुंच जाएंगे और वो पढ़ाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा मेरिट जो है उसे धूमिल होगा, हमारे देश का भविष्य जो है सो गर्त में जाएगा और मेडिकल साइंस में हमारा दर्जा जो है सो गिरेगा। तो हम चाहेंगे कि इसकी स्वच्छता से जांच हो और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके लिए आप एनटीए की भी जांच करें और किसी निष्पक्ष एजेंसी को आप इसकी जांच सौंपें और साथ ही किसी दूसरे निष्पक्ष एजेंसी को बहाल करें जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। हम अपेक्षा रखते हैं कि भारत सरकार इसको ध्यान में रखेंगे और साथ ही इस पर हमारा भविष्य जो है सो बच्चों का जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा। चलिए हम आएंगे नेक्स्ट में वीडियो में और भी टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।